देखिए कैसे एक सास के ताने से आहत होकर बहू ने उसके शरीर पर 16 बार वार करके उसको मौत की नींद सुला दी और पुलिस को चकमा देने के लिए खुद ही जाकर पुलिस थाने में इसकी सूचना दी। 10 जून दोपहर का समय था जब बालोद जिले के बघमरा से एक खबर निकलकर सामने आती है, जब पता चलता है कि 65 वर्षीय एक महिला की लाश उसी के घर में लहूलुहान मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी सूचना तत्काल ग्रामीण बालोद पुलिस को देते हैं और बालोद पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और बारीकी से जांच शुरू कर देती है। इसके बाद घटना में ये पता चलता है कि जिस महिला की लाश उसके घर में मिली हुई है उसका नाम गंगाबाई देवांगन है, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, जिसके शरीर पर लगभग 16 से 17 बार किसी धारदार हथियार से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार किया गया था और इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ग्रामीणों की मदद लेती है, उनसे पूछताछ करती है, गांव के सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाती है, उसके फुटेज निकाले जाते हैं, जिसमें एक बात पता चलती है, जिसमें पता चलता है कि जिस समय ये घटना हुई उस समय उस घर में मृत अवस्था में पड़ी गंगाबाई देवांगन के अलावा उसकी बहू खिलेश्वरी देवांगन भी मौजूद थी। इसके बाद पूरी तक की जो सुई है उसी खिलेश्वरी देवांगन के ऊपर टिकती है और हो ना हो पुलिस को भी यही लगता है, ग्रामीणों को भी यही लगता है कि हो ना हो इस घटनाक्रम के पीछे उसकी बहू खिलेश्वरी ही देवांगन है और खिलेश्वरी देवांगन ने ही इस मौत की नींद सुलाई हुई है। इसके बाद पुलिस बहू को हिरासत में लेती है, खिलेश्वरी देवांगन को हिरासत में लेती है और उसके साथ कड़ाई से पूछताछ की जाती है। जिसके बाद खिलेश्वरी देवांगन कबूल करते हैं कि हाँ उसी ने अपनी सास गंगाबाई देवांगन को मौत के घाट उतारा है, उसकी हत्या की है। हालांकि इस घटना के पीछे कई ऐसे सवाल है जिसके जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि आखिर कैसे खिलेश्वरी देवांगन अपनी सास की हत्या करते खुद ही ग्रामीणों के साथ पुलिस के पास पहुंचती है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हैं कि उसकी सास की जो लाश है घर के कमरे में लहूलुहान पड़ी हुई है। आखिर कैसे पुलिस इस बहू के हत्याकांड के पीछे के सुराग को पता लगाते हैं, कैसे उसको पकड़ती है, कैसे साक्ष्य जुटाए जाते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार हूं और आप बालोद 24 देख रहे हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे खिलेश्वरी देवांगन ने अपनी सास की निर्मम हत्या की और क्या वजह रही होगी कि उसने अपनी सास को मौत के घाट उतारा, इन सभी सवालों के जवाब आपको अगर चाहिए तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी होगी, खिलेश्वरी देवांगन की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी। और इसकी शुरुआत होती है आज से ठीक 8 साल पहले 17 अप्रैल 2018 की, जब बेलर निवासी खिलेश्वरी देवांगन की शादी महज 18 वर्ष की उम्र में 27 वर्षीय टुकेंद्र देवांगन से की जाती है, जिसकी बघमरा का निवासी था। दोनों की शादी 2018 में की जाती है, जिसके बाद दोनों अपने सास ससुर के साथ उसी बघमरा में उसी घर में रहा करते थे। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि खिलेश्वरी देवांगन की जो पारिवारिक संबंध है वो अपने पति के साथ साथ उसके सास ससुर दोनों के साथ अच्छे नहीं थे, उनके संबंध अच्छे नहीं थे, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे। और पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं रहने के कारण महज एक पारिवारिक विवाद नहीं है, घरेलू विवाद नहीं है, उसके पीछे एक विवाद था जो आए दिन खिलेश्वरी देवांगन है उसको प्रताड़ित करता था। मैं आपको बता दूं कि खिलेश्वरी देवांगन की 8 साल बाद भी, शादी के 8 साल बाद भी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उसको आए दिन अपने सास ससुर और समाज के ताने सुनने पड़ते थे। मैं आपको बता दूं कि 8 साल तक शादी के 8 साल बाद तक भी जब खिलेश्वरी देवांगन के बच्चे नहीं हुए, उसको संतान नहीं हुई, जिसके कारण उसकी सास लगातार उसको आए दिन उसको ताना मारा करती थी कि तू बांझ है और तू कलंक है, समाज के लिए कलंकित करती थी, उसको प्रताड़ित करती थी और आए दिन खिलेश्वरी देवांगन को इस प्रताड़ना से गुजरना पड़ता था। उसको रोज इस प्रताड़ना से दो चार होना पड़ता था, जिसके कारण आए दिन इस प्रताड़ना से खिलेश्वरी देवांगन हताश हो चुकी थी, आहत हो चुकी थी। जिसके बाद खिलेश्वरी देवांगन के मन में अपनी सास के प्रति काफ़ी ज़्यादा घृणा थी, उसके अंदर उसके सास के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था उसके सास के लिए। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि लगातार अपने सास के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण वो आहत हो चुकी थी। उसके साथ साथ जो उसकी सास है गंगाबाई देवांगन अपने बेटे यानी कि टुकेंद्र देवांगन को
उकसाती थी और उसको भड़काती थी कि तू जिस महिला से शादी किया है उस महिला जो है वो महिला जो है हमें एक संतान नहीं दे पा रही है, हमारे घर में जो है एक बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पा रही है और हम उस जो है बच्चे की किलकारी गूंजने के जैसे सुख से जो है वंचित रह गए हैं, जिसके कारण जो है महिला जो है गंगाबाई देवांगन अपने बेटे को उकसाती थी। और इस बहकावे में आकर जो है टुकेंद्र देवांगन ने आज से 2 साल पहले समाज स्तर पर एक जो है आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं अपनी पत्नी धर्म पत्नी खिलेश्वरी देवांगन के साथ नहीं रहना चाहता, हमारे जो है पारिवारिक संबंध है वो अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है और मैं अपनी पत्नी खिलेश्वरी देवांगन से जो है अलग रहना चाहता हूं। जिसके बाद ये दोनों जो घटनाक्रम थे जिससे जो है खिलेश्वरी देवांगन काफ़ी ज़्यादा आहत थी, क्योंकि एक तो उसको लगातार ताने सुनने पड़ते थे अपनी सास की कि वह बांझ है और वह निसंतान है, और दूसरी तरफ जो है उसकी सास अपने उसके पति को भी उसके खिलाफ भड़काती थी, उससे अलग रहने की जो है हिदायत देती थी और इसके लिए उसको उकसाया करती थी, जिसके कारण जो है उसकी सास के प्रति उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और वह मौके की तलाश में थी कि कैसे भी करके अगर घर में खुशहाली चाहिए, घर में अगर शांति चाहिए, तो अगर घर में खुशहाली चाहिए तो या तो मुझे जो है संतान पैदा करना होगा या तो अपनी सास गंगाबाई देवांगन को जो है रास्ते से हटाना होगा। और उसको जो है दूसरा रास्ता जो है सही लगता है, आसान लगता है, जिसमें वह सोचती है कि अगर घर में खुशहाली चाहिए तो अपनी सास को जो है रास्ते से हटाना होगा। और वह जो है लगातार मौके की तलाश में थी कि किसी भी तरीके से मौके मिले और मैं अपनी सास को जो है रास्ते से हटा दूं। और इसकी जो है इस मौके की तलाश जो है 10 जून को जो है पूरी होती है। 10 जून को जो है उसकी जो तलाश है वो खत्म होती है, जब 10 जून को उसके पति एक दिन पहले यानी कि 9 जून को उसका जो पति है टुकेंद्र देवांगन, जिसका जो है 10 जून को जन्मदिन था, वह 10 जून को जो है अपने जन्मदिन मनाने के लिए 9 जून को जो है आंध्र प्रदेश निकल जाता है घूमने के लिए। और जिस दिन 10 अक्टूबर को जिस दिन उस घटना को अंजाम देने वाली थी, उस दिन भी उसके जो ससुर है वो घर पर नहीं थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। और यही मौका मिला खिलेश्वरी देवांगन को जब वह अपनी जो है सास की जो है निर्मम हत्या करती है। और जिस समय ये घटना को अंजाम देती है उस समय लगभग 12 से 1 बजे का समय रहा होगा, जिस समय उसकी सास गंगाबाई देवांगन घर के जो है किचन के बगल में बने कमरे में आराम कर रही थी। जिस समय वह पहुंचती है और उस मौके को भुनाने का जो है प्रयास पूरी बखूबी करती है, जिसके बाद घर में किसी डंडे से ताबड़तोड़ जो है सबसे पहले उसके सर पर जो है वार करती है, गंगाबाई देवांगन के सर पर। जिसके बाद जो है वहीं जो घर में जो हंसिया रखा था, धारदार हथियार था, उससे उसके शरीर पर ताबड़तोड़ 16 से 17 बार वार करती है, जिससे गंगाबाई देवांगन वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद ये समझिए कि गंगाबाई देवांगन की हत्या करने के बाद जो सातिर बहू है खिलेश्वरी देवांगन अपने जो है सबूत मिटाने के लिए और अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए पहले तो उस हंसिया को जो है धारदार हथियार को जो है धोती है और जो है उसको जो है अपने घर के किचन में फिर से यथावत रख देती है और जो है वहीं पर जो है चाकू छोड़ देती है। और जिस समय वह जो वस्त्र पहनी थी जब उस घटना को अंजाम दिया था, उस समय जो है उसके शरीर पर और उसके जो साड़ी है उस पर जो है खून के छींटे जो है धब्बे पड़े हुए थे, जिसको वह धोती है और बकायदा जो है जाकर घर के अलमारी में रख देती है, महफूज रख देती है। और नए वस्त्र पहनकर जो है जाकर पास पड़ोस को जो है जानकारी देती है कि मेरी जो है सास है, उसकी जो शरीर है वो लहूलुहान घर के कमरे में पड़ी हुई है। और उसको गांव वालों को बताती है कि हो ना हो उसकी सास ने जो है आत्महत्या कर ली है। इसके बाद ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं और तत्काल पुलिस को जो है सूचना दी जाती है। और इसमें एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस समय ग्रामीण उसको सूचना देते हैं, पुलिस वालों को सूचना देते हैं, भारत पुलिस को सूचना देते हैं, उस समय वह खिलेश्वरी देवांगन भी उनके साथ पहुंची हुई थी और अपने आप को निर्दोष साबित कर रही थी। लेकिन पुलिस के हाथों कहां बचने वाली थी। और जैसे ही कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब पता चलता है कि उसकी जो गंगाबाई देवांगन है उसका जो हत्या है कोई और नहीं, उसी की बहू ने किया हुआ था। जिसके बाद जो है पुलिस जो है कातिल बहू को जो है हिरासत में लेती है और न्यायिक रिमांड पर जो है जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस घटनाक्रम से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि आज जो समाज में कुरीतियां हैं, जिसमें महिलाओं को निसंतान महिलाओं को जो है घृणा की नजर से देखा जाता है, उनको कलंकित किया जाता है, उनको आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, जिसका नतीजा आज ये रहा कि एक बहू इतना प्रताड़ित हो चुकी थी अपनी सास को जो है
मौत के घाट उतार दिया, मौत की नींद सुला दी। जिस महिलाओं को संतान पैदा नहीं होता, संतान नहीं आता, उसमें महिला बस की गलती नहीं है, उस महिला की गलती नहीं है। आज साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि अगर आप जिस महिला को निसंतान कह रहे हैं, अगर आप उसकी जांच करवाएं तो आपको पता चलेगा कि कमी उसके अंदर ही नहीं है, हो सकता है आपके बेटे के अंदर भी वो कमी है, आपके परिवारजन की कमी है, जिसके कारण जो है परिवार वाले की कमी है, जिसके कारण जो है आपके घर में जो है संतान पैदा नहीं हो पा रहा है। लेकिन समाज की कुरीतियां देखिए कि महिलाओं को ऐसे ही प्रताड़ना का जो है शिकार होना पड़ता है। और आज देखिए कि किस तरीके से एक महिला ने अपने सास को जो है मौत के घाट उतार दिया। हालांकि हम उस खिलेश्वरी ने जो देवांगन है उसकी जो है तारीफदारी नहीं कर रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं कि उसने जो इतना प्रताड़ित हो चुकी थी अपने सास को जो है मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये जो घटनाक्रम है उससे हमें सीख लेनी चाहिए और समाज में जो ये कुरीतियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। बाकी आप इस घटनाक्रम से, इस वारदात से क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ आपका कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक दीजिए मुझे अलविदा, नमस्कार।